तो बहुत प्रसन्नता हुई कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। मैंने यहाँ से डिग्री 1962 में ली थी, तो कितने साल हो गए? 63 ईयर्स, 63 साल हो गए। और 63 साल के बाद मैं आया हूँ और चंडीगढ़ का बिल्कुल शक्ल बदल गई है, इस कॉलेज की भी शक्ल बदल गई है। मेरे समय में तो ये मेंस कॉलेज था, अब तो ये को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन गई है। काफ़ी विमेन एम्पावरमेंट की बात हो गई है अब तो। लेकिन ये जो अलुमनी एसोसिएशन है, इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि यहाँ आना, बातचीत करना लिमिटेड तरीके से उसका कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन उन्होंने अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें जो भी इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं इंडिया के सामने और ग्लोब और वर्ल्ड के सामने, उसके ऊपर ये डिस्कशन थी। और एम्बेसडर मनवीर सिंह को बुलाया, ये बहुत एक्सपर्ट हैं सारे वेस्ट एशिया, ईरान, उस एरिया में। मुझे भी कुछ जानकारी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो बड़ा सब्सटेंटिव डिस्कशन हुआ हर मुद्दों पे और क्वेश्चन भी बड़े अच्छे थे। और इससे कुछ उत्साह मिलता है कि लोगों को यहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है। देखिए, G20 में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया कि भाई हर कोने हिंदुस्तान के में G20 की मीटिंग्स हों, और सिर्फ ये दिल्ली का सिलसिला ना रहे, हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है, रीजन्स हैं, उनको भी एक्सपोजर मिले इंटरनेशनल रिलेशन। अगर इंडिया ने वर्ल्ड पावर बनना है तो ये सबके सपोर्ट से, पब्लिक सपोर्ट से बनना है। हर को समझना भी चाहिए और कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। क्या चीज़ें हैं जिससे हम इंडिया को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जिससे इंडिया को नुकसान होगा, तो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, अमेरिका, यूरोप, चाइना, आसियान कंट्रीज़, वेस्ट एशिया में इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं जिनके साथ हमारे रिलेशन इतने बढ़ गए हैं, ये अनइमेजिनेबल था कि भाई ये जो कंजर्वेटिव अरब रेजीम्स हैं, जहाँ से ये सारा टेररिज्म, वहाबिज़म आया, वो अब इंडिया के कितने निकट आ गए हैं। तो ये बहुत अचीवमेंट्स हैं और लोगों को समझना चाहिए कि भाई ये कैसे हुआ और आगे का क्या रास्ता है, क्या चैलेंजेस हैं। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि हरदयाल जी सिंह ने और जो मिस्टर नंदा हैं और मिस्टर सोनी हैं, इन्होंने इतनी ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और सबसे बड़ा इशू जो अब चल रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज जो अब चल रहा है, वो डिपोर्टीज का है। जैसे 3 प्लेन अब तक इंडिया में आ चुके हैं और 3 प्लेन अमृतसर में आए हैं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात के डिपोर्टीज अमेरिका में डिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है, क्या इंटरेस्ट है शहरों में जेलें हैं, उस पर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने खुद ही जवाब दे दिया था। इनको ये प्रश्न पूछा था वॉशिंगटन में, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था और ठीक कहा कि भाई जो लोग इलीगली आए हैं उनका कोई हक नहीं है रहने का, और हम उनको लेने को तैयार हैं। और दूसरा है कि ये जो प्रॉब्लम सिर्फ ये इलीगल, इस प्रॉब्लम की डिमेंशन बहुत बड़ी है कि ये जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, मिसलेड लोग हैं, इनको बकाया गया, और ये नहीं है कि वो क्रिमिनल हैं। तो इसलिए ये जो नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क जो है, इसका हल ढूंढना चाहिए और इस पे मदद होनी चाहिए सबकी। और बाकी ये जो उनको हथकड़ी लगाकर और बेड़ियाँ लगाकर भेजा है, देखिए ये तो अमेरिका का तरीका है। जब IMF का डायरेक्टर IMF का, जो फॉर्मर फ्रेंच इकोनॉमी मिनिस्टर था और जो फ्रेंच प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, जब उसका कोई सिलसिला हुआ न्यूयॉर्क होटल में, सिटिंग IMF डायरेक्टर, उसको अमेरिकन पुलिस ने हथकड़ियाँ लगाई और बेड़ियाँ लगा के उसको होटल से निकाल के जेल में ले गए। अब अमेरिकन मिलिट्री प्लेन में जब आ रहे हैं
उनको हमेशा भी ये फिक्र रहेगा कि इनमें से 2-3 लोग ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो लोग सारे तो इनोसेंट नहीं थे ना, उनको मालूम था कि ये लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं, हिंदुस्तान में कर रहे हैं, अमेरिका के लॉज को उल्लंघन कर रहे हैं। जब उनको ज़बरदस्त वापस भेजेंगे कुछ वायलेंस भी हो सकती है, वैसे भी प्लेन में वायलेंस हो जाती है, इसलिए उनका ये बिल्कुल ही तरीका है कि भाई इनको हथकड़ियों में और बेड़ियों में, ठीक है इनह्यूमन लगता है, लेकिन उनके नज़र में ये क्रिमिनल है, क्योंकि अमेरिकन लॉ को उल्लंघन कर रहे हैं। और ये भी नहीं है कि वो जब मैक्सिकन हैं, जो ग्वाटेमालन है, लैटिन अमेरिकन है, उनको तो हथकड़ियों और बेड़ियों में डाल के वापस भेजें और हिंदुस्तान को अलग तरीके से ट्रीट करें। उनके भी अपने लॉज हैं कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये बात ठीक है, एट द ह्यूमन एंगल ये बुरा लगता है, लेकिन इसमें हमारी जो ऑप्शन है बहुत लिमिटेड है। सर लेकिन जैसे कि दूसरे देश अपने जहाज भेजकर मंगवा रहे थे अपने लोगों को, क्या वो बिल्कुल ही पास है, कोलंबिया तो मैक्सिको तो बिल्कुल ही पास है। तो यहाँ अगर कहते हैं 27,000 लोग हैं, हाँ, पता नहीं 27,000 को वापस भेजेंगे कि नहीं, लेकिन अगर 2-3 हज़ार भी हों तो कितने प्लेन आप भेजेंगे?